चला। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। सभी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। और एक वचनों पे हम जाते हैं। आज हम मुंह के बारे में वचन देंगे, छोटा खाली इतना। और उसी के विषय में आज वचन है कि अपनी जीभ कैसे काबू में रखना है और अपने आप को कैसे संभल के बोलना है, उसके विषय में कुछ वचन है। क्या आप सब तैयार हैं? तो तैयार हैं तो प्लीज चलिए। पहले हम लेंगे नीति वचन और वचन, नीति वचन अध्याय 18 और उसका 21 पद। जल्दी से। जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते और हैं। प्रिय भाई बहन, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसका मतलब है कि जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीभ से ही हम जो बोलते हैं कि जाओ किसी को मार दो, वो मर जाता है, सामने वाला उसे मार डालता है। तो जीभ अपनी ऐसी एक बला है, उसको संभल के बोलना चाहिए। सो प्रिय भाई बहन, जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम कैसे बोलते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। आगे हम पढ़ेंगे। और जो उसे काम में लाना जानता और है जो कोई उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। और वो उसका फल भोगेगा। जो उस जीभ को अपने काम में लाना चाहता है उसका फल भोगेगा। फिर नीति वचन में हम एक वचन और ध्यान दे के पढ़ेंगे। और नीति वचन अध्याय 21 और वचन 23 पे हम ध्यान देंगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है जो कोई अपने मुंह को अपने वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता और है। वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। देखिए, संभल के हमें बोलना। बहुत से लोगों को ऐसा है, कुछ भी बोल देंगे और बाद में सॉरी बोलेंगे। ऐसा नहीं, हमें संभल के बोलना है। क्योंकि और जो अपनी मुंह की चौकसी करता और संभल के बोलता है और किसी को ठेस नहीं देता, उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। तो हमें संभल के हर वक्त बोलना है। इस वचन को एक बार रिपीट करेंगे, 23 वाला। जो अपने मुंह को और जो कोई अपने मुंह को अपने वश में रखता है वह अपने प्राण को वो अपनी प्राण को विपत्तियों से बचाता है। और वो विपत्तियों से बचाता है। फिर यहाँ पर एक वचन पे और ध्यान देंगे। भजन संहिता 34 और उसका 13वां पद पढ़ेंगे हम। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। और प्रिय भाई बहन, ये वचन भजन संहिता कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। क्योंकि बहुत से लोग हैं, उनकी जीभ उनके काबू में नहीं है, बुरा करने के लिए जाती है, लोगों को लुतराई करती है, बुराई करती है। और जब तक बुराई नहीं करे तब तक उनको खाना नहीं हजम होता। कई इस प्रकार पुरुष भी होते हैं, कई इस प्रकार स्त्रियां होती हैं, बेगर उनको बुराई किए उनको खाना नहीं हजम होता। और दिन भर वो युक्ति लगाते हैं, मैं क्या क्या कैसी ही बुराई करूं। तो प्रिय भाई बहन, अपनी जीभ को संभल के बोलना सीखो। हालेलुया। और अपने मुंह को और अपनी मुंह को अपने मुंह की चौकसी कर और अपनी मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात नहीं निकले। और उससे छल की बातें ना निकले। देखो, अपनी मुंह की चौकसी करना। हम दूसरे को कहते हैं तुम संभल के बोलो, ऐसा बोलो, लेकिन अपनी मुंह की चौकसी करें, हम संभल के बोले। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक वचन हम और देखेंगे, ध्यान देंगे। और बड़े विस्तार से थोड़े में हम सिखाना चाहते हैं आप सभी को प्रिय भाई बहन, कम समय में। मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 12 और उसका 36, 37। और मैं तुमसे कहता हूँ कि और मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे और मनुष्य कहेंगे न्याय न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ध्यान में रखना, अगर हम संभल के नहीं बोलेंगे, जब हमारा और आपका न्याय होगा उस समय हमें और आपको अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। कई लोग बोल के फिर क्षमा मांग लेते हैं। प्रिय भाई बहन, ऐसे काम ही मत करो कि क्षमा न मांगना पड़े। और सोचते हैं चलो बोल देते हैं, क्या होगा, किसने देखा।
लेकिन प्रिय भाई बहन, न्याय के समय जब हमारा और आपका न्याय होगा, हमें नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, उस समय प्रिय भाई बहन, उस समय सही न्याय होगा और उस समय आप सही से नहीं जवाब दे पाओगे। उसी समय आपके लिए नरक खाली रहेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ पे फिर क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, फिर से नहीं बोलूँगा, वो समय नहीं है। अभी आपको संभल के बोलना है। हालेलुया। आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और हर एक वचन यूं कहता है, हर एक बातों के कारण तुम दोषी और निर्दोषी दोनों ठहरेगा, अपनी ही बातों के कारण। आगे, अपने ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरा अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हालेलुया। संभल के बोलना, क्योंकि आप अपनी बातों में फंस सकते हैं, अपनी बातों के ही कारण दोषी भी ठहर सकते हैं। कोई बोले या न बोले, विश्वासी बोले या पास्टर बोले, मायने नहीं रखता है। आप बाइबल क्या कहता है उस पर आप निर्भर रहो। फिर हम आते हैं पहला पतरस अध्याय 3 वचन 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या आप सब जीवन की इच्छा रखते हो? आप ज्यादा दिन जीना चाहते हो, हाँ? और कुशल से आपके जीवन बीते, तो वचन 10 क्या कहता है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कितने लोग हैं अच्छे दिन देखना चाहते हैं? क्या आप अच्छा दिन देखना चाहते हो? हाँ? एक बार देखिए, मोदी जी भी ये बात कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। वो दिन हम नहीं कह रहे हैं। बाइबल जो कहती है पहला पतरस 3:10 में, जो कोई अच्छा दिन देखना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? वह अपनी जीभ को बुराई से और वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से उसे रोके रहे। आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने जीभ को कंट्रोल में बोलो और अपनी ओठों को संभाल के इस्तेमाल करो। हम जहाँ भी आए, जो दिल में आए बोल दिए। हम क्या बोल रहे हैं उसका बहुत बड़ा मायने, विशेष करके जो मसीह में है उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, संभल के बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं। जो आए बोल। बहुत से लोग मस्करी कर लेते हैं, कहते हैं सॉरी पास्टर जी अभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते हैं। कुछ लोग चर्च में आएगी बहन आए, उनको बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप कैसे, बाहर जाने के बाद उनके साथ मस्करी करेंगे। जब चर्च से छूटते हैं, सड़क पर जाते वक्त वो मस्करी करते हैं। क्या आप मस्करी कर सकते हैं? क्या आपको मस्करी करना शोभा देता है? आप प्रभु के बच्चे हो, आपको परमेश्वर ने अपने लहू से छुड़ा है, आपको संभल के काम को करना है। सुप्रिय भाई बहन, आगे हालेलुया। तो एक वचन पे हम और देखेंगे, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो और आपके दिन आगे अच्छा आए तो अपने को संभल के बोलना, ऊँट को अपने काबू में रखना है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम कहता है। इब्रानी अध्याय 1 और वचन 26 पढ़ेंगे। इब्रानी अध्याय 1 वचन 26 पढ़ेंगे। जल्दी लेना, मिला? 26 नहीं है, याकूब, बरोबर, सॉरी, याकूब अध्याय 1 और वचन 26, सॉरी, हाँ 1 का 26, याकूब। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और वो अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति जो है व्यर्थ है। प्रिय भाई बहन, आज हम पूरी शरीफ नहीं है, आज खाली केवल ये मुंह की बातें कर रहा हूँ। हम थोड़ा टाइम बाद शरीर पे आएंगे, बहुत ही थोड़ा। इसे रिपीट करके पढ़िए, बड़ी सुंदर बातें हैं। यदि कोई भी ये संसार में जो भी
चाहता है कि मैं भक्त हूं, चाहे वो पूजा पाठ करने वाला, चाहे मसीह को मानने वाला, जो कहता है मैं भक्त हूं, वो व्यक्ति के बारे में प्रभु इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। पढ़िए, यदि कोई भी अपने आप को समझता है कि मैं भक्त हूं, भक्त समझे और भक्त समझ रहा है, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, उसकी जीभ पर लगाम नहीं है, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज बहुत से लोग संभल के नहीं बोलते। तुम भी कुछ भी करो, आप संभल के नहीं बोल रहे तो अपने हृदय को धोखा दे रहे। कोई बोलने के टाइम पे सोचता है मैं तो उनको धोखा दे रहा हूं। तुम अपने आप को धोखा दे रहे। न कोई पास्टर को धोखा दे सकता है, न कोई विश्वासी को धोखा दे सकता है, स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हो। सो प्रिय भाई बहन, इब्रानी की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 1, 2, 6, 7, 8 तक पढ़ना है। याकूब अध्याय 3 वचन 6, 7, 8। जीभ भी एक आग है, और प्रिय भाई बहन, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक और लोक है, जीभ जो है हमारे अंग में एक अधर्म का लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती और वो है। सारी देह पर कलंक लगाती है। कहाँ लगाती है? सारी देह पर कलंक लगाती है जीभ। अब हम अपनी जीभ से कैसे हमारे देह पे कलंक रखता है? आप किसी लड़की को देख के हाय हेलो बोल दिए, और उसके अपनी जीभ की छल से उसे अपने वश में कर लिए और उसके साथ गलत किए। आपका जीभ आपके लिए अपने शरीर में कलंक लगा देती है, और जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती तुम्हारे जीभ में वो कलंक हमेशा। आप कहीं भी बैठोगे सोचते ही रहोगे, आहा काश मैंने क्यों उसे हाँ बोला, मैंने उससे क्यों आंख लड़ाया, क्यों मैंने उससे बात किया, क्यों उसके बातों में मैं फंस गया। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी अपनी जीभ को काबू में नहीं रखता है और जीभ को सही रीति से अपने कार्य में नहीं लाता है, अपने ऊपर कलंक लाता है। आगे पढ़िए। और सारी देह पर कलंक लगाती और वो है। सारी देह पर कलंक लाता है। जब कहीं वो बैठता है सोचते रहता है तो यही कहता है काश मैंने ये न किया होता, काश मैंने ये न किया होता। क्या मालूम प्रभु मुझे माफ किया कि नहीं, क्या मालूम प्रभु मुझे क्षमा किया कि नहीं। प्रिय भाई बहन, इसलिए कहता है जीभ एक कलंक लाती है, अपने जीभ में पूरे शरीर पे लाती है। आगे हम पढ़ेंगे। और जीवन गति में आग लगा, और हमारे जीवन गति में आग लगा देती है। और जीभ से जब हम किसी को भरमा लेते हैं, उसके साथ कुकर्म कर लेते हैं, तो क्या कहती है, जीभ एक हमारे जीवन में ऐसे कलंक लाती है जो उस आग में हमेशा हम जलते रहते हैं, हमेशा उसमें जलते रहते, सोचते रहते काश मैंने ऐसा न किया होता, काश ऐसा न किया होता। अपने शरीर में आग पैदा कर देता है। आगे पढ़ाए। और नरक कुंड की आग में, और नरक कुंड की आग में हम जलते रहते हैं, मरे नहीं अभी तो भी जलते रहते हैं। क्यों कि बार बार हमारी आत्मा ये कहता है क्यों मैंने ऐसा काम किया, क्यों मैंने ऐसा काम किया। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन सुनिए और अपने जीव को काबू में रखिए। आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि हर प्रकार वन पशु, हर प्रकार की वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जात के बस में हो सकते हैं। और मनुष्य जात की बस में हो सकती। सारे जीव जंतु जो है मनुष्य के बस में हो सकती, मनुष्य जाति के बस में सारे जीव जंतु हो सकती। और है भी, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सब मनुष्य उसके बस में करता। इतने बड़े हाथी होती है उसको बस में करता। शेर इतना खूंखार होता है उसको भी मनुष्य अपने बस में कर लेता। बड़े बड़े जानवर है, ऊंट है, कैसे बहुत बहुत सारे जिराग है, सब मनुष्य अपने बस में कर लेता है। परंतु एक चीज है जो उसे बस में नहीं कर पाता। वो क्या है आपको पता है? पढ़िए। और हो भी गए हैं, और सब बस में हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। और कोई भी उसे बस में नहीं कर सकता।
जीभ एक ऐसी बला है जिसे मनुष्य अपने बस में नहीं कर पाता। अगर मनुष्य जीभ अपने बस में कर ले तो उसके जीवन गति में कभी भी आग न लगे और कभी भी उसके शरीर में आग जलते न रहे, कभी वो टेंशन में, कभी सोच में वो न होए। देखिए, जीभ के द्वारा छल कपट की बातें होती है, लोग उनको फंसाते हैं। 24 आवर्स मोबाइल में झूठ बोलते हैं, रहेंगे यहाँ बताएंगे वहाँ, पैसा लिए रहेंगे, उसका फोन देखेंगे कट करेंगे। किसी ने पूछा किस बात भाई फोन कट कर रहे, नहीं वो कंपनी वाले का फोन है। लेकिन कंपनी का फोन नहीं रहता है, वो जिनका लिए रहते हैं, जिनको फंसाए रहते हैं, इसलिए उनका मोबाइल देखकर वो फोन नहीं उठाते हैं। सो प्रिय भाई बहन, आप सोचिए, छल कपट करके उससे फंसाए और फिर उससे बात भी नहीं करते और तुम्हारे जीवन गति में आग लगी है, न दिन के चैन है न रात को नींद है। हालेलुया, हालेलुया। आगे 8 तक, 8वां पद। ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, और वो ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से और वो भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अपनी जीभ जो है प्राण नाशक विष से भरी हुई है। सांप के से ज्यादा खतरनाक जीव है। हालेलुया। आपको पता है, एक गहरी बात बताना चाहता हूं। मैं छोटी वीडियो बनाना चाहता था प्रिय भाई बहन, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आज आप सोच लीजिए, किसी व्यक्ति को आप मार दो, 1 साल 2 साल 3 साल जाते जाते वो भूल जाएगा। लेकिन शब्द से किसी को मार दो, उसका जख्म कभी नहीं सूखता। जब भी आपको देखेगा हरा हो जाएगा। आपको किसी ने ठेस दे दिया है शब्दों से, जाओ तुम कभी नहीं सुखी होगा। जब उसको देखोगे आप कामयाब नहीं होते रहोगे, बोलोगे यही आदमी मुझे श्राप दिया है। जीभ ऐसी बला है जो जख्म दे दे, वो उसका कभी जख्म नहीं सूखता। लेकिन किसी को मार दो तो कुछ दिन के बाद वो दवा खा के ठीक हो सकता है, प्रार्थना से ठीक हो सकता है। लेकिन जीभ से दिया हुआ श्राप, जीभ से दिया हुआ बद्दुआ, वो कभी भी जख्म सूखता नहीं। जब सामने वाले को देखता हरा भरा हो जाता है। सो प्रिय भाई बहन, आगे हम पढ़ेंगे। इसी से हम प्रभु, और इसी जीव से हम प्रभु कहते हैं, और पिता की स्तुति करते और हैं, प्रभु यीशु की पिता की हम स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्यों को, और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप और में मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप हैं उत्पन्न हुए हैं, और उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। और उन्हीं मनुष्यों को हम श्राप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार हैं। इसी जीव से हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों को बड़े प्यार से बातें करते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटियों से अच्छी बातें करते हैं, और इसी जीव से हम श्राप देते हैं। एक ही नल से खारा और मीठा पानी नहीं आ सकता है। आगे पढ़े हम। एक ही मुंह से धन्यवाद एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुंह से संडे को हम धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और मंडे को उसी मुंह से हम पड़ोसी को श्राप देते हैं। हाँ, जिससे हमारा नहीं जमता उसको श्राप देते हैं। क्या ये बातें प्रभु को पसंद होगा? कदाप नहीं। हालेलुया। आगे। क्या सोते के एक ही मुंह से, क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों जल निकलता है। सोता मतलब आपकी ओंठ, इसी से खारा और मीठा पानी निकलता है। प्रभु हमको एक सोते की बात किया। मैं एक सोते की उदाहरण दे रहा हूँ। आप जो गांव में हैंड पाइप लगती चापाकल, उसमें जब बोरिंग होता है तो उसमें कभी खारा पानी और कभी मीठा आता है आपके नल में। आप बोलोगे नहीं पास्टर, मीठा ही आता है। तो जब एक नल और खारा और मीठा पानी नहीं दे सकता तो हम एक मुंह से कैसे प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और फिर उसी मुंह से दूसरे को श्राप देते हैं। आज मसीहत में सबसे बड़ी यही कमी है हमारे और आप में, कि एक ही मुंह से अच्छे से धन्यवाद, प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, फिर श्राप देते हैं। तो प्रिय भाई बहन, ये प्रभु को पसंद नहीं है। धन्यवाद कर रहे हैं तो हम आशीष देने के लिए चुने गए, श्राप देने के लिए नहीं चुने गए। आगे पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों,
क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? कभी नहीं। अंजीर के पेड़ में, जैतून के पेड़ में अंजीर का फल, अंगूर का फल सब नहीं लग सकते। ऐसे ही हमें संभल के बोलना है प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा से और पढ़ लेते हैं। एक लाइन है, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। और खारे सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता है। जब खारा निकल रहा तो खारे निकलेगा, मीठा है तो मीठा ही निकलेगा। एक वचन पर और ध्यान देंगे, याकूब कई अध्याय 3 वचन 9, 10, 11। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से प्रभु को, पिता को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्यों को, इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में, जो मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में अनुसार हैं, श्राप देते हैं। और हम श्राप देते हैं। तो प्रिय भाई बहन, क्या ये उचित बातें हैं कि एक मुंह से हम धन्यवाद करें, संडे के दिन भक्ति करें, शुक्रवार के दिन आराधना करें और वचन को सुने, फिर आके हम श्राप दें? कभी कभी क्या होता है ना प्रिय भाई बहन, जिससे जमता है ना, उसका चश्मा भी अच्छा लगता है, बाल भी अच्छा लगता है, दाढ़ी भी अच्छा लगता है, शर्ट भी अच्छा लगता है, जूता भी अच्छा लगता है, वचन भी अच्छा लगता है। और जब नहीं जमता है ना, तो उसका सब कुछ खराब लगता है और हम क्या बोल बैठते हैं वो हमें पता नहीं। सो प्रिय भाई बहन, आप अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं और आपका दिन अच्छा बीते, इस महामारी से प्रभु आपको बचा कर रखे, तो आप अपनी जीभ को संभल के बोलो, अपनी मुंह की चौकसी करो और ऐसा ना कर्म करो कि आपके शरीर पर कलंक लग जाए और दिन का चैन और रात का नींद आपका खो जाए। सो प्रिय भाई बहन, आज के लिए इस मैसेज इतना ही है, क्योंकि हम बड़ा वीडियो बनाएंगे तो लोड नहीं होता। तो प्रिय भाई बहन, एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, यदि आप चाहते हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को आशीर्वाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, वो अपनी मुंह की चौकसी करता है, संभल के बोलता है प्रभु, तो उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना प्रभु। आपके पवित्र लहू में धो के आपकी सुरक्षा में रखते। उनके शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं, इसी वक्त निकल जाए। छू लेना पवित्र आत्मा, स्पर्श नेम जीसस। थैंक यू लॉर्ड, वेलकम पवित्र आत्मा, जीसस नेम पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। इसी वक्त उनके जीवन में प्रभु एक नया मोड़, एक नया उमंग आ जाए। जिस जीवों में इस प्रकार के उनमें समस्याएं हैं, आज वो आदत छूट गया इस मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा उनकी ओंठों को, उनकी शरीर को ताबा ले ले। यीशु के नाम में प्रार्थना करते, और आज ही वो भले चंगे हो जाए, आपके लिए गवाह बन जाए, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, प्रार्थना विश्वास से करते। आमीन। प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। दोबारा फिर मिलेंगे। आमीन।